आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। बरेली के बहेड़ी में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का रहा मिला जुला असर। सुबह के वक्त बंद रही काफी दुकानें, तो वहीं किसान आंदोलन के 4 माह पूरे होने पर किसानों द्वारा भारत बंद का पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद ने समर्थन किया और दुकानदारों से बाजार बंद की अपील के साथ बड़ी संख्या में किसानों और अपने समर्थकों के साथ नगर के इस्लाम नगर स्थित अपने आवास से निकाला कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में जुलूस। नगर के नैनीताल रोड होते हुए तहसील परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और तीनों कृषि कानूनों को सरकार से वापस लेने की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नसीम अहमद ने एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं स्थानीय भाजपा विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार पर भी जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की ये रिपोर्ट। सब लोग पीछे आओ, ठीक है, इधर घूम जाएगी। जी नसीम जी, आप मार्केट बंद कराने निकले हैं, कल भी आपने आह्वान किया था, क्या मांग है आपकी और किस लिए बंद कराया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों के समर्थन में और 3 काले कानूनों को ख़त्म करने के लिए किसान धरने पे बैठे हुए हैं, जो लगातार अपनी बातें खाली दिल्ली बॉर्डर के बाद अब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुद्रपुर, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, मथुरा और इवन आज पश्चिम बंगाल में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी वो पहुँच रहे हैं। उनका कहना ये है कि प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि ये काले कानून किसानों को वही हाल करेंगे जैसे कि जो कानून के अंदर मेन तीनों चीज़ें हैं। वो सबसे पहला है कि मंडी समितियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, प्राइवेट मंडी ला दी जाएंगी। दूसरी जो है, जो असीमित भंडार की क्षमता है, असीमित भंडार की क्षमता जो है वो मान लिया आम किसान मुश्किल से उसकी 10 लाख 20 लाख की फसल होती है, वो 1 करोड़ और 2 करोड़ का कहाँ गोदाम बनवा पाएगा। और आपने देखा होगा किसी भी किसान के पास अपना गोदाम नहीं है। तो जब रेट कम होंगे तो ये लोग अपना पूरा जो है गोदाम भर लेंगे, और जब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उस वक्त ये मार्केट में महंगे दामों में बेचेंगे। इसकी मिसाल मैं बताता हूँ आपको। ये है कि आपने देखा होगा कि 10 रुपये किलो जो हमारा मटर बिकता था, आज 20 रुपये किलो मटर बिकता है। उसके बाद इन्होंने, आपने देखा होगा, वही मटर पैकेट में हम लोग 30 रुपये को लेते हैं, और 30 रुपये का कितना मिलता है हमें? केवल मात्र 100 ग्राम मिलता है। और इस हिसाब से हमारा कितना हो जाता है? 300 रुपये किलो मटर हमें पड़ता है। आने वाले दिनों में जो मोटा चावल है, आज मोटा चावल मुश्किल से 2500-3000 रुपये कुंटल जो आज है, वो आने वाले दिनों में जब ये फसल स्टार्ट होगी तो 1200 से ज़्यादा इस वक्त धान कोई नहीं खरीद रहा है, जबकि एमएसपी का जो मूल है वो 1868 रुपये है। तो जब एमएसपी हमें नहीं मिल पा रही है, उधर किसान अपना सस्ता धान बेच रहा है, चावल सस्ता पड़ेगा उद्योगपतियों को, क्योंकि उसको जो है सीमित क्षमता करने की भंडार की दे दी गई है। अब वही पता चला आने वाले दिनों में उस पर भी, जैसे मटर पे एक पैकिंग करके भेजा जा रहा है, 1-1 किलो के पैकेट ये लोग चावल के बनाएंगे और कम से कम 100-100 रुपये के बेचेंगे। दूसरा, आपने ये देखा होगा, किसान को एक तो ये मार कि उसको सही वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। दूसरा, महंगाई आप देख रहे हैं कि आज डीजल और पेट्रोल और जो केरोसिन गैस है उसका दाम इतना बढ़ चुका है कि कभी भी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है 100 के पार पेट्रोल कभी नहीं पहुंचा है। तो एक ये हुआ। दूसरा, किसान जो तीसरे नंबर पर दबाया जा रहा है। बताइए कि आज यूरिया क्या रेट था, और इस बजट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरिया के रेट कितने ज़्यादा पहुंचा दिए, मतलब 3 गुने कर दिए। और डीएपी जो हमें मिलता था, डीएपी के भी रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो किसान को खाद महंगी मिलेगी, किसान को डीजल महंगा मिलेगा, और अपना अनाज सस्ते बेचेगा। मंडी ख़त्म कर दी जाएगी। मंडी ख़त्म करने के बाद, आपने एक बिहार राज्य का नाम सुना है, बिहार राज्य के अंदर जब आज से सालों पहले मंडी ख़त्म हुई, वहाँ के लोग जो अच्छे खुशहाल किसान थे, उनका आज ये आलम हो गया कि उन लोगों ने आज हिंदुस्तान के हर कोने में अपने आप को मजदूरी करने जा रहे हैं वो, और मजदूरी करके भी उनका पेट नहीं भर पा रहा है। वहाँ पे एक भाई किसानी करता है, एक भाई मजदूरी करते हैं। और जब ये लॉकडाउन लगा उसके बाद कितने मजदूर जब अपने वापस लौटे वतन, तो उनमें कितने लोग अपने घर तक नहीं पहुँच पाए। लाखों लोग वहाँ से प्रवासी वापस आए, उनमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। उस पर सरकार ने अभी उन्हें पुनर्वास के लिए कुछ भी नहीं करा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी
कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। किसान जो अन्नदाता है, और यहाँ पर हमारे जो मौजूदा विधायक है छत्रपाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त राम की बात करती है, उसकी बात करती है, मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है। कौन धर्म सिखाता है ये वाली बात? कि ये बताइए आप कि हम आपस में भाई भाई बन के ना रहें। हमारा देश जो है सेकुलर है और डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है। आज जो भी इनके खिलाफ एनआरसी सीसीएम बोले हैं, उनको इन्होंने जेलों की सलाखों के पीछे भेज दिया है। और विधायक जी से यहाँ एक पत्रकार ने पूछा था कि जो किसान वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, तो हमारे माननीय विधायक जी, उनको शर्म आना चाहिए कि इस वक्त वो अपने रोड की उपलब्धि गिना रहे हैं। उन रोडों में ज़्यादातर पिछले जो पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा पढ़वाए गए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं कि फला रोड मैंने पढ़वा दिया। बहुत से रोड ऐसे हैं, ये नाबार्ड से हम लोगों ने कोशिश करके पढ़वाया है। जो आपको नारायण नगला रोड दिख रहा है इस वक्त शहर के अंदर, ये हम लोगों की देन है। हम लोगों ने माननीय पूर्व मंत्री से कहा था कि ये रोड की हालत बहुत जर्जर है और इसको चौड़ा होना चाहिए, तब उन्होंने ये कोशिश करके और बंजरिया तक रोड पड़ा था। और उन्होंने और किसानों पर आरोप लगा दिया। एक जो पत्रकार गए तो उन्होंने पूछा कि किसान वहाँ जो धरने में बैठे हैं उसमें आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा लोग शराब पीने के लिए वहाँ जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं। कितनी घिनौनी बात है कि किसान शराब को अगर पीना होगी तो वहाँ पर वो पीने जाएगा, अगर जिसे पीना होगी तो वो यही पिएगा। पीने वाले को रोक लिया जाएगा, वो 4 गुना पैसा खर्च करके। एक बोतल पता चला 1-1.5 रुपये की आती है, वो 3,000 रुपये कार में जाएगा, 6,000 रुपये खर्चा होगा। तो शराब पीने के लिए क्या हुआ है? ऐसे विधायक को, ऐसी सरकार को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसीलिए किसानों ने जो बार बार कहा है, किसानों ने बार बार कहा है कि अब 4 महीने हो गए। एक बार भारत बंद हमने जब आह्वान किया था, हमने बहेड़ी में यहाँ से अपनी आवाज़ पहुँचाई थी और उस आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाया था। आज फिर हम बहेड़ी बंद और भारत बंद के तहत अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे। और सरकार अगर ये नहीं मानेगी तो मैं ये आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर किसान जा ही रहा है। और इनका पश्चिम बंगाल में शुरुआत होगी, इनका पश्चिम बंगाल में सूपड़ा साफ होगा। उसके बाद अगला जो प्रदेश है तमिलनाडु, उसमें भी इनका सूपड़ा साफ होने वाला है। वहाँ भी इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। केरल के अंदर चाहे लेफ्ट वालों की बनेगी चाहे यूपी की बनेगी, इनको वहाँ भी खाता नहीं खुलेगा। तो जितने बड़े जो प्रदेश हैं इनकी हार पक्की है। असम के अंदर भी हार रहे हैं क्योंकि किसान और सीसीए वहाँ पे एक मुद्दा जो है असम के अंदर, उसको भी लोगों ने इनका विरोध करा है। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी और योगी जी अपनी जो हठधर्मी है और अपनी जो मनमानी आप कर रहे हो, इसे छोड़ दिए। और जनता और किसान और बेरोजगार, जो आपने जितने वादे करे थे 2 करोड़ नौकरी के, आपने कहा था किसान के खाते में 15 लाख आएंगे, जितने वादे थे आपने झूठे साबित हो गए। और बैंकों का आप निजीकरण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में किसानों को भी आप बेच देंगे। ये हम होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग, किसानों का आंदोलन है, बहेड़ी में भी किसानों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते, एमएसपी को कानूनी रूप नहीं दिया जाता। और जो पराली वगैरह के जब जलाई गई थी उसमें लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर इन्होंने जो फाइन डाला था, उस फाइन को भी ख़त्म करे सरकार, उस कानून को भी ख़त्म करे। अगर ये भी कानून नहीं ख़त्म करती है तो ये देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा और शांतिपूर्वक हम अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।